जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो राजीव अंकल का सत्संग है। ये बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि बिना स्किप किए आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण, इसमें दोनों का ही कल्याण है। तो बिना स्किप किए बड़ी श्रद्धा भाव से सत्संग को अंत तक सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के महिमा और अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं राजीव अंकल के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। साथ संगत जी, सबसे पहले गुरु जी के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करना चाहूँगा। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलना चाहूँगा। वैसे तो संगत जी हम किसी ना किसी माध्यम से गुरु जी से जुड़ते हैं, या गुरु जी हमें अपने से जोड़ते हैं, या फिर ये कहिए कि जब हमारा कल्याण गुरु जी ने करना होता है तब वो हमें अपने पास बुलाते हैं। तो ऐसे ही संगत जी मेरे को भी ये सौभाग्य का मौका मिला कि मैं गुरु जी के दरबार गया, गुरु जी से जुड़ा। ये मेरे लिए सच में बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे गुरु के रूप में भगवान भोलेनाथ मिले। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने से पहले मैं बहुत सारी परेशानियों में था, और गुरु जी के साथ मेरी जर्नी अभी 2022 में ही शुरू हुई है। मैं गुरु जी के बारे में पहले ना तो सुना था, ना जानता था, और ना ही कभी संगत जी मैंने गुरु बनाने की कभी कोशिश करी या मन में भी विचार नहीं आया। क्योंकि संगत जी मैं शुरू से ही भोलेनाथ का भक्त तो रहा हूँ, लेकिन कभी ऐसा मन में आया नहीं या किसी ने बताया नहीं कि गुरु का जीवन में होना ज़रूरी है। बट हाँ, ये है कि मेरी आस्था सब में थी। संगत जी, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैं बहुत लंबे टाइम से जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था, क्योंकि संगत जी कहीं जॉब मिल नहीं रही थी, लग नहीं रही थी। रोज़ फार्म भरता था, इंटरव्यूज़ देता था, मेल करता था, बट कहीं से भी कोई रास्ता खुल के नहीं आ रहा था, सब बंद ही थे। मैं बहुत परेशान था अपनी जॉब को लेके। और आप सभी जानते हो संगत जी कि इंसान को दुनिया में रहने के लिए कमाना बहुत ज़रूरी है। तो वही कुछ हालात का सामना मैं खुद भी कर रहा था। और संगत जी, ना जाने मेरे जैसे कितने लोग हैं जो बेरोज़गार हैं, जिनके पास नौकरियां नहीं हैं। मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे जॉब मिली। उन कठिन समय से जो मैं गुजर रहा था, उस कठिन समय से बहुत सारे लोग हैं जो गुजर रहे हैं। मैं तो गुरुजी से यही अरदास करता हूँ कि गुरुजी, जिनके पास भी जॉब नहीं है आप उनको जॉब ब्लेस करो, उनकी नौकरियां लगवाओ। तो मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करता हूँ, क्योंकि संगत जी मैंने वो समय देखा है कि जब मैं जॉब नहीं कर रहा था तो उस समय मेरा साथ देने वाले कोई नहीं थे, कोई भी नहीं। ना मेरे रिश्तेदार, ना ही मेरे सगे संबंधी, कोई भी मेरी सपोर्ट में नहीं था। संगत जी, यहाँ मैं अपने भैया भाभी के पास रहता था दिल्ली, और मम्मी पापा मेरे गांव में रहते थे।
बट वो कहते हैं ना कि कमाता हुआ इंसान सबको अच्छा लगता है, बेरोज़गार किसी को अच्छा नहीं लगता। संगत जी भैया भाभी के पास रहते हुए करीबन 1.5 साल हो गया था। 1.5 साल से कोई जॉब वगैरह लगी नहीं थी, तो भाभी को भी थोड़ा-सा खलता था कि सारा खर्चा इनको ही करना पड़ रहा है। और भाभी को भी उस टाइम यही लगता था सास संगत जी कि मतलब मेरे 2 बच्चे हैं और एक इनका भी खर्चा उठाना पड़ रहा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती थी उस समय कि मतलब मैं बयान नहीं कर सकता। और संगत जी मेरा भाई भी मुझसे बयान नहीं कर पा रहा था। बट भाभी मुझे बोल देती थी कि भी तुम अपना कहीं और देख लो, और तुम्हारी जॉब का तो कुछ पता नहीं है लगे ना लगे। तो संगत जी इस तरीके से भाभी मुझे बोला करती थी, तो वो चीज़ें मुझे थोड़ा-सा फ़ील हो जाया करती थी। और मैं संगत जी फिर से कोशिश करता था फॉर्म भरने की और इंटरव्यूज़ देने की। भाभी और भाई का दोनों का यही कहना था कि इतना पढ़ के भी क्या फ़ायदा। संगत जी उधर से मम्मी-पापा भी जब भी फ़ोन पे बात करते थे तो पापा भी यही कहते थे कि 1.5 साल हो गया है, 1.5 साल में कहीं जॉब नहीं लगी है, कहीं नौकरी नहीं लगी, इतना पढ़ के भी क्या फ़ायदा। मतलब एक प्रोत्साहित करने की जगह संगत जी मुझे डाउन कर देते थे, और मैं अपने आत्मविश्वास से पूरी तरीके से टूट जाता था। मुझे लगता ही नहीं था कि मैं जीवन में कुछ कर पाऊँगा। और देखिए संगत जी फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी, फॉर्म भरे। और 1 दिन से 2 दिन हुआ, 2 दिन से 10 दिन, 10 दिन से 20 दिन, 20 दिन से हफ़्ते, हफ़्ते मतलब करते मतलब सालों कब बीत गए पता ही नहीं चला। लेकिन कोई भी दरवाज़ा बंद किस्मत का नहीं खुला। मुझे लगता था कि मेरी बंद किस्मत है, मेरे भाग्य में कुछ नहीं लिखा है। इधर संगत जी फिर मेरे मन में एक बार विचार आया कि क्यों ना मैं अपनी कुंडली किसी पंडित जी को दिखाऊं। तो मैं अपनी कुंडली लेके पंडित जी के पास पहुंचा। जब मैंने पंडित जी को कुंडली दिखाई तो पंडित जी का कहना था कि बहुत आने वाला समय तुम्हारे लिए अच्छा होने वाला है, लेकिन कब होने वाला है ये किसी को नहीं पता था। संगत जी टेंशन में, डिप्रेशन में जा चुका था, पूरी तरीके से थक चुका था, अंदर से टूट चुका था। हमेशा दिन रात जॉब की टेंशन रहती थी, दिन रात चिंता में रहता था क्या करूं क्या ना करूं। फिर संगत जी देखा कि मेरी वजह से भैया भाभी के बीच में भी झगड़े होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि भाभी का यही कहना था कि नौकरी लग नहीं रखी है, क्यों रख रखा है, क्यों रख रखा है, गाँव वापस भेज दो। तो मेरे को लेके भैया भाभी के जब झगड़े स्टार्ट हो गए तो संगत जी मैंने भैया का घर छोड़ा और मैं किराए के मकान में आ गया। तो मेरे पास उतने भी पैसे नहीं थे कि मैं किराया भी चुका सकूं। आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं पापा से पैसे मांग-मांग के थक गया था, और वो भी मुझे दे-दे के थक गए थे। उनका कहना यही था कि मैं अगर तुझे वहाँ पे दिल्ली में रख के इतना खर्चा उठाऊँगा तो इससे तो तू अच्छा है गाँव ही आ जा। मेरे पापा का यही कहना था कि मुझे जितने भी पैसे मिलते हैं खेत से या फिर दूध से तो खर्चे भी बहुत हो जाते हैं। मैं समझता था उनकी बात भी, लेकिन मैं चुप रहता था, खामोश रहता था। लेकिन उम्मीद टूट गई हर जगह से जब कहीं जॉब का सिलेक्शन नहीं हुआ, हर जगह से उम्मीद टूटी। उस समय मैं बहुत परेशान था, बहुत टेंशन में था, और सबने मेरा साथ छोड़ दिया, सबने। मैं किसी को फ़ोन भी करता था तो फ़ोन नहीं उठाते थे लोग, बात करना पसंद नहीं करते थे। सबको यही लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पैसे माँग ले, ऐसा ना हो ये नौकरी के लिए कह दे, ऐसा ना हो ये कह दे कि अपने घर में रख लो। तो सब जो थे ना संगत जी पीछे हटते थे मुझसे, पीछे। तो ऐसे मुश्किल दौर में सबने मेरा साथ छोड़ा, सबने। मैं एकदम अकेला हो चुका था, और कितनी बार तो मन आया कि भैया बस जब कुछ है ही नहीं, जीवन में कुछ करने लायक ही नहीं हूँ, नहीं कर सकता तो क्यों ना सुसाइड कर लूँ। ये मन में ख़्याल मेरे आया। लेकिन संगत जी वो कहते हैं ना कि अ, जहाँ देर है वहाँ अंधेर नहीं है। तो वही कुछ ऐसी कंडीशंस मेरे सामने आई। संगत जी फिर मैंने क्या शुरू किया, मैंने पेपर घरों में डालना शुरू किया। और मैं सुबह संगत जी सबके घरों में पेपर डालने शुरू कर दिया था, और उसमें मुझे 1000 रुपये मिल रहे थे 10 दिन के। और 10 दिन बाद फिर 1000, 10 दिन बाद फिर 1000। इस तरीके से मुझे 3000 रुपये पे उन्होंने लगा हुआ रखा था, और सुबह मुझे पेपर डालना था। संगत जी मैं सुबह पेपर डालने जाता था घरों में, और उसके बाद फिर अपने
कमरे में रहता था। इससे ये था कि मेरा कमरा जो था वो जो भी किराया था वो निकल जाता था, बस खाने के लाले पड़ रहे थे। वो भी चलो कभी पापा से ले लिए पैसे, लेकिन वो भी देते थे तो पता नहीं कितना मुझे वो सुनाते थे, उसके बाद ही वो कहीं जाके मेरी हेल्प करते थे। ना घर से सपोर्ट ना बाहर से सपोर्ट, एकदम अकेला और तन्हा जी रहा था। संगत जी मानो कि समय ठहर सा गया था जीवन में। तब कहीं जाके गुरुजी ने हाथ थामा, गुरुजी ने संभाला। जब मैंने एक दिन फेसबुक पे गुरुजी को देखा तो उसमें लिखा था उन पे कि आने वाला समय तेरे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। मैंने तेरी नौकरी के लिए कहीं बात की हुई है, तू चिंता मत कर, बहुत जल्द तुझे नौकरी ब्लेस करने वाला हूँ। तो ये मैंने पहली बार फेसबुक पे देखा था, पढ़ा था। तो मुझे इसे पढ़ने के बाद बड़ी शांति सी मिली थी। और संगत जी, उसके बाद मैंने उस पर क्लिक कर दिया। जब मैंने उस पर क्लिक किया तो ढेर सारे गुरुजी के मैसेज थे कि तू बहुत समय से चिंता में था, डिप्रेशन में था, वो तेरा दूर करने वाला हूँ, तू ये सत्संग सुन, कामयाबी तेरे कदमों में होगी। मैंने सत्संग सुने, अच्छा लगा। अब संगत जी देखिए, गुरुजी ने जोड़ना था तो गुरुजी ने मार्ग खुद ही बना दिया। अब मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगा, गुरुजी का मंत्र जाप सुनने लगा। और अगर एक बार गुरुजी पकड़ते हैं ना तो वो पकड़ते पकड़ते ही चले जाते हैं, पूरी तरीके से पकड़ लेते हैं। तो गुरुजी ने इस कदर मुझे थामा, इस कदर मुझे पकड़ा कि संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि 10 दिन के अंदर ही अंदर गुरुजी ने मेरी जॉब लगवा दी। जहाँ मैं 1 डेढ़ साल से परेशान था, जबकि मैं गुरुजी के दरबार गया नहीं था। गुरुजी के दरबार मैं 2022 से गया ही नहीं था। गुरुजी के दरबार तो मैं अभी 2024 में गया हूँ। और संगत जी, जब से मैं बस फ़ेसबुक पे सुनता था, फ़ेसबुक पे ही गुरुजी के मैसेज पढ़ता था और ये पता था ये गुरुजी हैं, ये इनके सत्संग हैं, इन्हें सुनना है, और मन में जो सवाल चलते थे उनके जवाब मिलते थे। इस तरीके से संगत जी मैं सुनता था सत्संगों को और गुरुजी को फॉलो करने लगा। गुरुजी के दरबार तो मैं 2024 में गया हूँ, जब मेरी जॉब लग गई है, क्योंकि संगत जी जाता कहाँ से, अपने लिए खाने तक के पैसे नहीं थे और बड़ा मंदिर मैंने देखा नहीं था, क्या करना था क्या नहीं करना था कुछ पता नहीं था। 2024 में मैं गुरुजी के साथ गया अपने कुलीग के साथ, जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहीं पे। और संगत जी, जहाँ मैं जॉब करता हूँ वो लोग भी गुरुजी को बहुत मानते हैं। तो आप लगा लीजिए कि गुरुजी से जुड़ने के बाद संगत जी मेरे वारे न्यारे हुए। अभी मैं रेंट के घर में ही रहता हूँ और मैं किराया भी बहुत अच्छे से दे पा रहा हूँ। खाने तक के लिए मेरे पास पैसे हैं, कुछ सेविंग्स भी मैं कर रहा हूँ। जॉब भी मेरी बहुत अच्छी जगह लगी हुई है ग्रेटर नोएडा में। संगत जी, ये सब गुरुजी की कृपा, गुरुजी की मेहर से हुआ। जब मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के दरबार गया, बड़े मंदिर गया, तो मन में से एक आवाज़ आई कि देख, मैंने तुझे अपने नाल जोड़ ही लिया और तुझे मैंने बुलाया है। मतलब ये आवाज़ मेरे कानों में वहाँ गूंजी। तो संगत जी, कहने वाली बात नहीं है, गुरुजी ने जब जिसका कल्याण करना होता है ना वो वैसे ही करते हैं। और देखिए, कभी कोई ना कोई मार्ग गुरुजी अपने से जोड़ने का बना ही देते हैं। कभी किसी संगत के द्वारा जोड़ते हैं, कभी खुद ही डायरेक्टली जोड़ लेते हैं। मुझे ये तो नहीं पता संगत जी कि मैंने जीवन में कौन सा ऐसा काम किया है जिसके बदले में मुझे पूर्ण गुरु की प्राप्ति हुई है, और साथ में भगवान। जब मुझे ये पता चला कि गुरुजी भोलेनाथ के अवतार हैं, तब मैं संगत जी इतना प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ कि मानो जैसे सारी खुशियाँ एक पल में ही मुझे मिल गई और सारे दुख एक पल में ही सिमट के कहीं दूर हो गए हों मुझसे। क्योंकि संगत जी, ये मेरे लिए बड़ी ही मतलब खुशी की बात थी कि मैं शुरू से भोलेनाथ को मानता आया हूँ, उनकी आराधना करता आया हूँ, पूजा करता आया हूँ, और साक्षात उन्होंने मेरी पूजा का, मेरे पाठ का मुझे इतना अच्छा फल दिया। तो ये गुरुजी की मेहर है, ये गुरुजी की कृपा है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं जो आज हमें मिल रही हैं। और हम सभी संगत जो जीवन में खुश हैं, जीवन का आनंद उठा रहे हैं, वो गुरुजी की शरण में, उनकी कृपा से। यकीनन संगत जी, जब हम गुरुजी महाराज से जुड़ते हैं ना तो हमें खुद भी नहीं पता होता कि गुरुजी कब, कहाँ और कैसे हमारा कल्याण कर रहे हैं। गुरुजी अंतर्यामी हैं, वो घट घट के वासी हैं। उन्होंने मेरे जीवन को बदल दिया, मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। इससे ज़्यादा और बढ़ के क्या चाहिए संगत जी, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो जिस
पल भी शुक्राना करूँ ना मुझे कम ही लगता है। मैं घंटों तक गुरुजी की सत्संग सुनता हूँ। मैं ऑफ़िस में भी होता हूँ संगत जी, तब भी मैं सत्संग सुनता हूँ। मैं कहीं भी होता हूँ गुरुजी के सत्संग और मंत्र जाप करता हूँ। और आज देखिए संगत जी, गुरुजी की अनंत ब्लेसिंग्स, अनंत कृपा से मुझे जॉब भी ब्लेस हुई और मुझे पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन गुरुजी महाराज मुझे घर भी ब्लेस कर देंगे। क्योंकि मैंने सत्संगों में सुना है कि गुरुजी ने कितनी संगतों का कैसे-कैसे कल्याण किया है। तो मैं जितना गुरुजी का शुक्राना कर सकता हूँ, मुझे उतना ही कम लगता है। संगत जी, अब बहुत जल्द ही मैं गुरुजी के सत्संग भी अटेंड करने वाला हूँ। अभी तक मैंने एक भी सत्संग गुरुजी का अटेंड नहीं किया है, लेकिन हाँ, मुझे इन्विटेशन आया है 7 जुलाई का, जब गुरुजी का बर्थडे है। तो गुरुजी के बर्थडे वाले दिन मैं सत्संग ज़रूर अटेंड करूँगा और गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करूँगा कि गुरुजी, आपने सच में अपने से जोड़ के मेरी तकदीर, मेरा भाग्य सब बदल दिया, जिसके लिए मैं आपका अनंतम शुक्राना करता हूँ गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना करता हूँ। आपकी असीम कृपा से ही आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। नहीं, मैं तो संगत जी अपने आप को ये समझ लीजिए, ये सोच चुका था कि बेकार इंसान हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है मेरी इतनी पढ़ाई लिखाई का। संगत जी, पढ़ाई लिखाई के लिए भी आप विश्वास नहीं करोगे, फैमिली वाले चाहते ही नहीं थे कि मैं पढूँ लिखूँ। पापा तो यही चाहते थे कि मैं गाँव में रह के खेती बाड़ी ही संभालूँ। पर संगत जी, मैं नहीं चाहता था, मैं कुछ करना चाहता था, मैं कुछ बनना चाहता था। आज देखिए कि कैसे गुरुजी ने मेरे सपने पूरे किए हैं। ठीक है, मानता हूँ कि भगवान के यहाँ थोड़ी-सी देर होती है, लेकिन ईश्वर जब भी आपके लिए कुछ देता है ना या करता है, तो वो करके देता है, वो देता है जो आपके ड्रीम से भी ऊपर होता है। मतलब जो आपने सोचा नहीं होता ना, वो सारी चीज़ें आपको ब्लेस हो जाती है। तो मैं तो बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि गुरुजी ने वो चीज़ें मुझे ब्लेस करी जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था, कभी जाना नहीं था। इन सभी चीज़ों के लिए गुरुजी का बेइंतहा शुक्राना, लख लख शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। बाकी संगत जी, 7 जुलाई गुरुजी का बर्थडे आ रहा है, तो मैं बस यही गुरुजी से कहूँगा कि इस बार अपने जन्मदिन पे गुरुजी सबको ब्लेस करना। और जो धरती पे बहुत सारे जो क्राइम हो रहे हैं, क्योंकि मेरे को अच्छे से पता है कि कलयुग बढ़ रहा है, तो बस आपकी बहुत ज़रूरत है। जो गलत कर रहे हैं, जो गलत सोच रहे हैं, उनको बुद्धि दें। इस संसार को, इस पृथ्वी के हर एक प्राणी को आपकी ज़रूरत है। कोई आपके बिना चलना नहीं चाहता गुरुजी, क्योंकि सबको पता है आपके चरणों में, आपकी चरण धूलि से जुड़े हुए जो लोग हैं वो सुरक्षित हैं। बस संगत जी, मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन मुझे जो भाव गुरुजी प्रकट कर रहे हैं वही भावों से मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ। आज मुझे खुद भी नहीं पता कि गुरुजी मुझसे क्या लिखवा रहे हैं, क्या नहीं लिखवा रहे, मुझे नहीं पता। मुझे तो बस यही पता है कि जो गुरुजी इस पन्ने पे लिखवा रहे हैं मैं वही लिखता चला जा रहा हूँ। मैं इस लायक नहीं हूँ, इस काबिल नहीं हूँ कि मैं अपने गुरुजी की वड़ियाई में 2 शब्द कह सकूँ, क्योंकि मैं नीच कुकर्मी मनुष्य जाति का प्राणी हूँ। लेकिन वो मेरे भाग्य विधाता, वो मेरे देवता, वो मेरे भोलेनाथ, वो मेरे महाशंभू, जो इस धरती को रचा के सबका कल्याण कर रहे हैं, वो ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि सब पे बनाए रखें। बस यही मेरी विनती है, गुरुजी से अरदास है। धरती के कोई कोने में ऐसा कोई गुरु परिवार नहीं है जो गुरुजी से जुड़ा ना हो, गुरुजी के चरणों से जुड़ा ना हो। एक अंकल जी मुझे मिले थे बड़े मंदिर में, जब मैं फर्स्ट टाइम गया था 2024 में। तो उन अंकल ने मुझे बस यही पूछा कि तुम पहली बार आए हो? मैंने कहा हाँ जी, मैं पहली बार आया हूँ। उन्होंने कहा, जहाँ तुम खड़े हो ना, वहाँ पे देवी देवता भी आने के लिए तरसते हैं, और तुम तो बहुत ईज़िली गुरुजी के दरबार में आ गए हो, क्योंकि गुरुजी की मर्ज़ी थी, गुरुजी की कृपा थी जो तुम आज वैकुंठ धाम में खड़े, और नहीं तो यहाँ पे देवता भी आने को तरसते हैं। तब मुझे एहसास हुआ उस टाइम पे कि वाक़ई में जहाँ देवता आने को तरसते हैं वहाँ मैं इतने ईज़िली से खड़ा हूँ, वहाँ मैं गुरुजी के दर्शन कर रहा हूँ, लंगर प्रसाद कर रहा हूँ। तो मैं कितना अपने आप को भाग्यशाली समझूँ कि जो गुरुजी ने मुझे अपने चरणों से जोड़ा
और गुरुजी की मेहर से मैं यहाँ तक पहुँचा। और कौन से मेरे अच्छे कर्म रहे होंगे जो गुरुजी महाराज मेरे को ब्लेस कर रहे हैं। तो बस मैं क्या कहूँ, मैं अपने आप को बस यही कहूँगा कि सच में मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ और वो सब संगत भाग्यशाली है जो गुरुजी से जुड़ी हुई हैं। बस यही मैं अपने सत्संग को भी विराम दूँगा गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।